दुनिया की सुपर पावर अमेरिका, चालबाज चीन, ताकतवर रूस और मिडिल ईस्ट का सबसे आक्रामक मुल्क ईरान आज भारत की नई रफ्तार और 2026 की इस बुलंद तस्वीर को देख रहे हैं। पूरी दुनिया समझ चुकी है कि हिंदुस्तान अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ हाथ जोड़कर बातचीत की मेज पर बैठा रहे। आज का भारत दुनिया की इकोनॉमी का वो पावर हाउस बन चुका है जिसके एक फैसले से पड़ोसी मुल्कों के बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मुल्क जिसे भारत अपना सबसे करीबी और रोटी बेटी के रिश्ते वाला भाई मानता रहा, उसने कुछ ऐसी हिमाकत कर दी जिसने दिल्ली के गलियारों में हलचल बढ़ा दी। नेपाल, जो हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश है, उसने भारत की उदारता को शायद उसकी कमजोरी समझ लिया। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारत ने बिना एक शब्द कहे, बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसा वार किया है कि काठमांडू से लेकर नेपाल के चाय के बागानों तक हाहाकार मच गया है। ये लड़ाई गोलियों की नहीं है, ये लड़ाई टैरिफ और नियमों की है। ये एक ऐसा ट्रेड वॉर है जिसने नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था की चूल्हें हिला दी हैं। नेपाल ने पिछले कुछ महीनों में भारत के साथ जो बर्ताव किया, उसने हर भारतीय के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। एक तरफ हम नेपाल की हर मुश्किल में खड़े रहते हैं और दूसरी तरफ नेपाल के नए तेवर भारत विरोधी भावनाओं को हवा दे रहे हैं। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री बालन शाह की सरकार ने अपनी राष्ट्रवादी छवि चमकाने के चक्कर में भारत से आने वाले सामानों पर ऐसी पाबंदियां थोप दी जो समझ से परे थी। सीमा पर भारत से आने वाले महज 100 रुपये से ज्यादा के सामान पर भारी भरकम ड्यूटी वसूलना शुरू कर दिया गया। इतना ही नहीं, नेपाल की सड़कों पर भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों को निशाना बनाया जाने लगा। अगर कोई भारतीय गाड़ी नेपाल की सीमा में दाखिल होती है तो उस पर 10-10 हजार रुपए तक का बेतुका जुर्माना ठोक दिया जाता है। यह सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया ताकि भारत से आने वाले व्यापार को हतोत्साहित किया जा सके। नेपाल को लगा कि भारत चुपचाप यह सब सहता रहेगा, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि 2026 का भारत झुकना नहीं बल्कि जवाब देना जानता है। भारत ने इस पूरी स्थिति को बहुत ही शांत तरीके से हैंडल किया। कोई बयानबाजी नहीं हुई, कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, बल्कि भारत ने नेपाल के उस दुखती रग पर हाथ रख दिया जहां से उसे सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा मिलती है। भारत ने चाय आयात के नियमों में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव कर दिया है जिसने पूरे नेपाल के चाय उद्योग की कमर तोड़ दी है। यह फैसला 1 मई 2026 से लागू होने जा रहा है और इसके बाद नेपाल से भारत आने वाली चाय का एक एक दाना कड़े इम्तिहान से गुजरेगा। अब तक नेपाल की चाय बड़ी आसानी से भारतीय बाजारों में खप जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारत ने साफ कह दिया है कि अब क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर खेप, हर ट्रक और हर बोरी की पूरी लैब टेस्टिंग होगी और यह टेस्टिंग कोई मामूली लैब में नहीं बल्कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित NABL लैब में की जाएगी। इस एक फैसले ने नेपाल के चाय कारोबारियों की रातों की नींद उड़ा दी है। इस नए नियम के तहत अब नेपाल से आने वाली चाय की रिपोर्ट आने में कम से कम 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। जरा सोचिए, वो चाय जो पहले घंटों में बॉर्डर पार कर लेती थी, अब उसे हफ्तों तक इंतजार करना होगा। इसकी वजह से नेपाल के निर्यातकों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी कतारें लगनी तय हैं। चाय एक ऐसी चीज है जिसकी क्वालिटी वक्त के साथ गिरती जाती है और अगर उसे सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो वह बर्बाद हो जाती है। नेपाल के पास इतना बड़ा कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो हफ्तों तक अपने स्टॉक को रोक सके। इसका सीधा मतलब यह है कि नेपाल की चाय या तो बॉर्डर पर सड़ जाएगी या फिर उसकी लागत इतनी बढ़ जाएगी कि उसे कोई खरीदेगा ही नहीं। ये भारत का वो पलटवार है जिसके लिए नेपाल बिल्कुल भी तैयार नहीं था। नेपाल के चाय कारोबारियों में इस वक्त जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे अपनी फसल को कहां ले जाएं। अगर चाय टेस्ट में फेल हो गई तो पूरा का पूरा कंटेनर वापस करना होगा या फिर उसे नष्ट करना होगा। इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान छिपा है। चाय नेपाल के लिए सिर्फ एक फसल नहीं है बल्कि यह वहां की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। नेपाल अपनी कुल चाय का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत को एक्सपोर्ट करता है। भारत इस चाय का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर भारत के दरवाजे बंद हुए तो नेपाल की चाय का कोई दूसरा बड़ा खरीदार आसपास नजर नहीं आता। चीन भले ही नेपाल का दोस्त बनने का नाटक करता हो, लेकिन वो खुद दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। वो नेपाल की चाय क्यों खरीदेगा? नेपाल बुरी तरह फंस चुका है और यह सब बालन शाह की उन नीतियों का नतीजा है जिन्होंने भारत के साथ बेवजह पंगा मोल लिया। भारत का यह कदम सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी छिपी है।
भारत अपने दार्जिलिंग चाय के ब्रांड को बचाना चाहता है। पिछले काफी समय से यह शिकायत आ रही थी कि नेपाल से सस्ती और घटिया किस्म की चाय भारत में लाई जाती है और उसे दार्जिलिंग टी के नाम पर मिक्स करके बाजारों में बेचा जाता है। इससे दुनिया भर में मशहूर दार्जिलिंग चाय की साख खराब हो रही थी। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, जो इसकी शुद्धता और खास पहचान की गारंटी है। नेपाल की चाय के अवैध तरीके से मिक्स होने की वजह से भारतीय किसानों और बागान मालिकों को भारी नुकसान हो रहा था। अब भारत ने क्वालिटी कंट्रोल को इतना सख्त कर दिया है कि घटिया चाय का भारतीय बाजार में घुसना नामुमकिन हो जाएगा। यह भारतीय किसानों की जीत है और उन जाल साजों के मुंह पर तमाचा है जो नेपाल के रास्ते नकली व्यापार चला रहे थे। नेपाल को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि चाय पर लगा यह प्रतिबंध उसके विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन करेंसी रिजर्व को खाली कर देगा। नेपाल पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म और एक्सपोर्ट पर टिका है। चाय के निर्यात से नेपाल को जो डॉलर मिलते हैं, उसी से वो अपनी जरूरत की चीजें विदेशों से खरीदता है। अगर यह एक्सपोर्ट रुक गया तो नेपाल में डॉलर की भारी कमी हो जाएगी। इससे महंगाई आसमान छूने लगेगी और आम नेपाली जनता का जीना मुहाल हो जाएगा। जानकारों का तो यहां तक मानना है कि अगर यह ट्रेड वॉर लंबा चला तो नेपाल की हालत भी वैसी ही हो सकती है जैसी हमने कुछ समय पहले श्रीलंका में देखी थी। वहां की जनता पहले से ही बढ़ते टैक्स और महंगाई से परेशान है और अब चाय उद्योग पर आई इस मुसीबत ने आग में घी डालने का काम किया है। बालन शाह की सरकार ने जब भारतीय सामानों पर बॉर्डर टैक्स लगाया था तो उन्हें लगा था कि वो अपनी तिजोरी भर लेंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि भारत के पास ऐसे कई आर्थिक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अगर भारत ने कर दिया तो नेपाल का पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। भारत ने दिखा दिया कि वो किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान करता है, लेकिन अगर कोई भारत के व्यापारियों और उसकी सीमाओं का अपमान करेगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। नेपाल के वाहनों पर जुर्माना और 100 रुपए के सामान पर टैक्स वसूलना असल में एक उकसावे वाली कार्रवाई थी। भारत ने सीधे टकराव के बजाय नियमों के जाल में नेपाल को ऐसा उलझाया है कि अब नेपाल के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। यह मामला अब सिर्फ चाय और टैक्स तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक फुल स्केल ट्रेड वॉर में तब्दील हो चुका है। दोनों देशों के बीच जो दशकों पुराना भरोसा था, उसमें दरार आ गई है। नेपाल के चाय बागानों में काम करने वाले हजारों किसान अब अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने का क्या फायदा जब हमारे बच्चों की रोटी के लाले पड़ जाएं। नेपाल के झापा और इलाम जैसे जिलों में जहां चाय की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, वहां के लोग डरे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर 1 मई के बाद भारत ने नियमों में डील नहीं दी तो उनके पूरे साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। यह एक ऐसा संकट है जिसे नेपाल ने खुद दावत दी है। भारत की यह स्मार्ट चाल दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक संदेश है। भारत अब यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी पड़ोसी देश उसकी उदारता का नाजायज फायदा उठाए। 2026 का भारत अपनी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। नेपाल को यह समझना होगा कि भारत पर उसकी निर्भरता बहुत गहरी है। नेपाल की लगभग हर जरूरी चीज भारत के रास्ते ही वहां पहुंचती है, चाहे वो पेट्रोल हो, दवाइयां हो या खाद्यान्न। अगर भारत ने अपने नियम थोड़े और सख्त कर दिए तो नेपाल की सड़कों पर गाड़ियां थम जाएंगी और चूल्हे जलना बंद हो जाएंगे। भारत ऐसा करना नहीं चाहता क्योंकि हम पड़ोसियों के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन स्वाभिमान की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। नेपाल के पीएम बालन शाह ने जिस तरह की आक्रामक राजनीति शुरू की है, उसका असर अब उनके ही देश के व्यापारियों पर पड़ रहा है। नेपाल के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने सरकार को चेतावनी दी है कि भारत के साथ संबंधों को सुधारना ही एकमात्र रास्ता है। चाय का मुद्दा तो बस एक ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। अगर नेपाल ने अपनी टैक्स नीतियों और भारतीय वाहनों के साथ हो रहे भेदभाव को बंद नहीं किया तो भारत अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे ही कड़े कदम उठा सकता है। चाय की लैब टेस्टिंग की फीस भी निर्यातकों को ही भरनी होगी, जिससे उनकी चाय भारतीय चाय के मुकाबले बहुत महंगी हो जाएगी। बाजार का नियम सीधा है, जो सस्ता और अच्छा होगा वही बिकेगा। नेपाल की चाय अब न तो सस्ती रहेगी और न ही आसानी से उपलब्ध होगी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भावनाएं नहीं बल्कि हित मायने रखते हैं। भारत ने अपने दार्जिलिंग टी के ब्रांड को बचाने के साथ साथ नेपाल को एक कड़ा कूटनीतिक संदेश भी दे दिया है। यह नया भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं
बल्कि नियमों और अर्थव्यवस्था के मास्टर स्ट्रोक से देता है। नेपाल में इस वक्त खलबली मची है, क्योंकि वहां के बड़े कारोबारी जानते हैं कि भारत के बिना उनका अस्तित्व खतरे में है। चाय की हर एक पत्ती अब भारत और नेपाल के रिश्तों की नई कहानी लिखेगी। क्या नेपाल अपनी गलतियों को सुधार कर फिर से पुराने रिश्तों की तरफ लौटेगा, या फिर बालिन शाह की जिद नेपाल को आर्थिक बर्बादी की तरफ ले जाएगी? भारत की यह रणनीति बहुत ही बारीक है। इसमें किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इसका असर किसी मिसाइल से कम नहीं है। नेपाल को लग रहा था कि वो चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाकर भारत को आंख दिखा सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि जब जरूरत पड़ती है तो भारत ही सबसे पहले काम आता है। नेपाल के चाय उद्योग से जुड़े हजारों परिवार अब भारत के रुख पर नजरें टिकाए बैठे हैं। भारत ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि 1 मई 2026 से नियम नहीं बदलेंगे, यानी अब गेंद नेपाल के पाले में है। या तो वो अपने बॉर्डर टैक्स और जुर्माने को वापस ले, या फिर अपनी चाय को सड़ने के लिए छोड़ दे।